बिहार चुनाव, पंचायती चुनाव पे आपका क्या विचार है, व्यक्त कीजिए। देखिए पांडे जी, आज मैं न एक प्रोफेसर और न किसी प्रत्याशी के भाई के रूप में, रिलेशन के रूप में, आज मैं एक मतदाता के रूप में ग्राम पंचायत सिमरिया में होने वाले मुखिया चुनाव के विषय में मैं कुछ बात विचार आपसे करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव में कुछ नवयुवक आ रहे हैं, कुछ पहले के लोग आए हुए हैं। वो क्यों आ रहे हैं, इस विचार पर बात करनी उचित होगी। तो जहाँ तक पता चला है मुझे कि यहाँ 4-5 उम्मीदवार मुखिया के चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने दृष्टि से वो अपने अपने बातों को आम जन के सामने रख रहे हैं। कोई कुछ किया है उसके आधार पर, कोई कुछ नहीं किया है उसके आधार पर अपना मैप बना करके वो लोग आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम वोट किसे दें। आज के भारत की स्थिति में, आज भारत को अगर कहीं ले जाना है, भारत का विकास और भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और गांव पैसा से और काम से विकसित नहीं होता है। आज कार्य के साथ साथ नैतिक विकास की भी आवश्यकता है। तो मुझे पता चला कि 3-4 लोग, 5 लोग खड़े हुए हैं, तो सबकी अपनी सत्ता है। मैं इस बात पर केवल विचार करना चाहूँगा कि कोई भी जो प्रत्याशी है वो क्यों खड़ा है, उसकी कोई कुछ तो आधार है। और ये आधार ये है कि मान लीजिए कि जो पहले होंगे उनका कोई आधार था, जो आज हैं उनका कुछ आधार है, जो कुछ लोग नए आ रहे हैं उनका भी कुछ आधार है, उनकी भी अपनी सत्ता है। वो भी अपने दृष्टि से उनके भी कुछ शुभचिंतक हैं, उनकी भी जनता में वो रुचि है। उनके भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आएँ और चुनाव में आ कर के और उनका प्रतिनिधित्व करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलाव देखना चाहते हैं, और वो लोग हो सकता है कि बहुत बाहुबली नहीं हो, बहुत ताकतवर नहीं हो, बहुत पैसे वाले नहीं हो, लेकिन उनके मन में है कि कुछ बदलाव आए। और इस बदलाव के संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वो एक नया चुनाव में आया हुआ प्रत्याशी हो या पुराने लोग हों। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति कोई नया आ रहा है तो उसकी भी उसका भी अपना अस्तित्व है, उसकी भी अपनी सत्ता है, और वह उसके भी कुछ लोग हैं जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आप चुनाव में आइए। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस न्याय से जब तक धुआं ना हुई तब तक आग ना होला। तो ई जाने के चाही। अब ई बात बा कि चुनाव प्रदर्शन है, चुनाव में लोग अपन शक्ति का प्रयोग करेला, चुनाव में अपने शक्तियों का लोग प्रयोग करते हैं, चुनाव में अपने धनबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन नैतिकता का भी प्रयोग करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसे वोट दिया जाए किसे न दिया जाए, लेकिन आत्मचिंतन किया जा सकता है कि किसे वोट देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। कौन हमारे गांव को अपना गांव के रूप में, अपने घर के रूप में देखना चाहता है। जो व्यक्ति इस गांव को घर के रूप में देखना चाहता है, जैसे वो दीपावली में अपने घर को पुचाड़ा कर रहा है, रंग कर रहा है, फूल लगा रहा है, ये कर रहा है, वैसे उस गांव के बारे में यदि कोई सोचता है तो उसके साथ आम जनता को रहना चाहिए। ये सामाजिक संगठना है, ये सामाजिक समझ है। सामाजिक समझ होनी चाहिए आदमी को। आज सामाजिक समझ खत्म हो गया है भारतीय राजनीति से लेकर, वो गांव का चुनाव हो, प्रखंड का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, तो यहाँ पर सामाजिक समझ समाप्त हो गया है। कोई पहले से है तो है ठीक है भाई, कोई कुछ कर रहा है तो ठीक है भाई, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन अब समाज के एक अंग है, और एक अंग के खराब होने से पूरा शरीर खराब हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक समझ से काम करें। जो व्यक्ति हमारे गाँव के लिए सोच रहा है उसके हम साथ हैं। अब क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, ये हम ही जनता को डिफाइन करना होगा। ये नहीं कह सकते कि आंख बंद करके हम सोए हुए हैं और जिसको जीतना है जीत जाए, जिसको हारना है हार जाए। सामाजिक समझ आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। सामाजिक समझ बनाना पड़ेगा कि कौन गांव को घर के रूप में देख रहा है। जैसे हम अपने कार को देखते हैं उसकी रक्षा करते हैं, जैसे हम अपने घर को देखते हैं उसकी रक्षा करते हैं, जैसे हम अपने हर एक संपत्ति आदि को या भाई बंधु को जैसे हम केयर करते हैं, वैसे ही गांव का केयर करने की जा सकता है। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में नवयुवक लोग आ रहे हैं। और वो ये ऐसा नहीं है कि वो नवयुवक खा नहीं सकता, जी नहीं सकता या कमा नहीं सकता। वो इसलिए आ रहा है कि हमारी कोई जवाबदेही तय हो। हम भारत के नवयुवक हैं तो हमारी भी कोई जवाबदेही गाँव के लिए है, और गाँव के लिए हम कुछ जवाबदेही करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो जीने के लिए और खाने के लिए। राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं रहने के कारण वो राजनीति में आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि सभी सामर्थ्य के रहने के बाद वो राजनीति में आए हैं। अंतर है ना। हम खाने के लिए राजनीति में आए और हम सब कुछ अच्छे तरीके से जी रहे हैं, उसके बाद हम समाज के कल्याण के लिए राजनीति में आए। तो ये सत्य बात है कि समाज के कल्याण के लिए ही लोग राजनीति में आते हैं, ऐसा शपथ पत्र में पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस दिन हम चुनाव जीत जाते हैं उस दिन मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरा दिमाग सब बदल जाता है और हम केवल यह सोचते हैं कि कहाँ से पैसा कहाँ है कि हमारे घर में आ जाए, हमारे पास आ जाए। लेकिन सोचना चाहिए, मानव के दृष्टि से भी सोचना चाहिए। मानवता से बढ़कर कुछ है नहीं। यदि कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करके मत देता है, आपके प्रति श्रद्धा है, वह कोई भी प्रत्याशी हो, तो आप अपने धर्म का पालन करें। आप अपने मुखिया बनने के, मुखिया का भी तो धर्म है, उसका भी तो अधिकार है। मुखिया बन गईला से होई? मुखिया बन गईला के बाद ओकर कर्तव्य भी बा। रामायण में राम कहत रहे कि राजा बनला के बहादुरी नइखे, राजा के राज के निभैला के बहादुरी होला। तो जरूरी बा कि जैसे प्रधानमंत्री आज दिन रात मेहनत करत रहे, कल अमित शाह कहले हैं कश्मीर में कि पंच और सरपंच को मंत्री बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। क्यों कह रहे हैं वो? मतलब उनका भी ये तैयारी है कि एक छोटे आदमी को भी हम राजनीति में लाएंगे, जिसके पास न घर हो, न दुआर हो, न कपड़ा हो, न चप्पल हो। ऐसे व्यक्ति को भी आज ये तैयारी किया जा रहा है भारतवर्ष में कि उसको राजनीतिक पटल पर लाया जाए। नहीं तो अमित शाह का ये स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है कि पंच और सरपंच को सीएम बनाया जाएगा। ये क्या है भाई? ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, दुआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वह समाज के सेवा के लिए बना हुआ है। सामाजिक सेवा के लिए लोग बनते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो देखिए आज कहाँ जा रहा है देश, देश कहाँ जा रहा है और हम कहाँ बैठे हुए हैं। देश के साथ चलो, मोदी जी के साथ चलो, अमित शाह जी के साथ चलो, तब न बात होगी। अकेले अमित शाह जी और मोदी जी क्या करेंगे? बदल पाएंगे? हम गांव को, घर को, परिवार को बदलेंगे, घर को बदलेंगे, उसके बाद गांव को बदलेंगे, तब राज्य और राष्ट्र बदलता है। इसलिए हम एक आज राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी बातों को कहना चाह रहे थे कि सामाजिक समझ होनी चाहिए, और सामाजिक समझ के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। कुछ दिन हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी को ही ले लीजिए, राजनीतिक समझ और सामाजिक समझ के नहीं कारण वो इतनी बड़ी पार्टी कहाँ चली गई। सत्ता संरक्षणवाद को आधार बनाकर अगर हमेशा सत्ता पर काबिज करने का मन बना रहेगा तो वो कितना दिन चलेगा। आज लोग कल स्कूल नहीं जाते थे, आज लोग कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, तो आज न कल तो आपको रोड पर आना ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव है और गांव के प्रत्याशी हैं, सभी भाई हैं, सभी मित्र हैं, सभी रिलेशन हैं, सब में अपना प्यार है, सब साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ चलते हैं। तो शांतिपूर्ण हो, ये वहाँ भारत सरकार का भी यह आह्वान है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका यही आह्वान है कि चुनाव जो हो शांति प्रिय हो। इसीलिए इतने ज़्यादा सैनिकों को लगाया जाता है ड्यूटी पर, इतने लोगों को एस्टेब्लिश किया जाता है कि आप ऐसे देखें, ऐसा निर्देशन करें। पर्यवेक्षक हर एक राज्य का नियुक्त किया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट किया जाए, किसी भी उम्मीदवार को न धमकाया जाए, न किसी उम्मीदवार को छोटा समझा जाए। अरे भाई, उसकी भी रुचि है, वो भी मानव है, उसका भी मन है, उसके भी कुछ लोग हैं, हो सकता है उसके 4 ही लोग हों, किसी के 100 लोग हों, किसी के 500 लोग हों। कह तो रहे थे कि मान लीजिए कि पहले जो काम किया गया होगा उसके आधार पर वो आ रहे हैं, कुछ काम करना है उसके आधार पर कुछ लोग आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी पद से हट कर काम करते हैं। किसी को हॉस्पिटल ले जाना, भर्ती करा दिए, किसी को खाना बना के खिला दिए, किसी को नौकरी लगवा दिए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, किसी के घर में भोजन दे दिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनका जो वोट है वो साइलेंट वोट है। वो कह नहीं रहे हैं कि हमारा इतना है, इतना है, लेकिन कुछ प्रायोजित चुनाव होता है और कुछ साइलेंट चुनाव होता है। तो साइलेंट उम्मीदवार जो हैं और साइलेंट जो उनके मतदाता हैं वो साइलेंट हैं। हो सकता है वो बहुत ताकतवर नहीं हो, उनके पास कोई समूह नहीं हो, उनके पास कोई ग्रुपिंग नहीं हो, उनके पास कोई वैसे 10-20 लोग बड़े बड़े नहीं हो, उनके पास राइफल नहीं हो, पैसा नहीं हो, धन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन यार वो उसका मन तो है, उसके साथ 2 लोग भी तो होंगे, वो उनको भी हमें अवसर देना चाहिए। ऐसा प्रेम से करना चाहिए कि देखिए हम हैं, आप हैं,
ठीक है, आपके पास जो भी जनाधार है उस जनाधार के साथ आइए, आपके पास जो जनाधार है उसके साथ आप आइए, आपके साथ जो जनाधार है आप उसके साथ आइए। किसी को न छोटा मानना चाहिए, न किसी को बड़ा मानना चाहिए, और न किसी से डरना चाहिए और न किसी को डराना चाहिए। मानवता और सामंजस्य और प्रेम, इससे बड़ा कोई कुछ है नहीं। कोई बनेगा भी तो गांव के लिए बनेगा, नहीं भी बनेगा तो गांव में काम करेगा। तो गांव के सौहार्द और प्रेम के लिए ही तो वो काम करेगा, उस गांव के सुख और सुविधा के लिए तो वो काम करेगा। कोई भी काम करे, लेकिन आपसी सहयोग, आपसी प्रेम और आपसी मतभेद को हटा करके जनाधार के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।